सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीर की शाम एक तवील वक्फे के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास में अपने जहन पर छाए ख्यालात से अवाम को आगाह किया। अंधी नफरत व अकीदत से मगलूब अजहान गंभीर तरीन मसाइल के यकसतरी हल ढूंढने के ख्वाह होते हैं। ऐसे लोग मौलाना के खिताब से महज एक नुक्ता अक्स करेंगे और वो ये, शहबाज हुकूमत को अवामी तायीद हासिल नहीं। मौलाना फजल रहमान की निगाह में मौजूदा वजीर आजम एक ऐसे ऐवान यानी कौमी असम्बली के कायद हैं जिसके अरकान साफ शफाफ इंतखाब के जरिए मुंतखब नहीं हुए। वहां बैठे अफराद ने बकौल मौलाना नशिस्तें खरीदी हैं। हकीकत ये भी है कि मुबैना तौर पर खरीदी नशिस्तों की अक्सरियत तहरीक इंसाफ के हिमायत कुंदगान के पास है। मौलाना की इसके बावजूद ये ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़कर तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका दे। जिस मौके का मौलाना साहब शहबाज शरीफ से तकाजा कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी ने निहायत होशियारी से 8 फरवरी के इंतखाबात के फौरी बाद मुहैया कर दिया था। बैकडोर राब्तों की मुझे खबर नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी लेकिन मुतअद्दिद बयानात के जरिए तासुर उजागर करते रहे कि अगर वाहिद अक्सरियती जमात की हैसियत में उभरे तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अफराद ने हुकूमत साजी की कोशिश की तो वो इसका खैर मकदम करेंगे। फर्ज किया ऐसे हो जाता तो शायद पीपल्स पार्टी इसी अंदाज में तहरीक इंसाफ की हिमायत भी कर सकती थी जिस अंदाज में ये जमात इन दिनों मुस्लिम लीग नून का साथ दे रही है। तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अफराद मिस्र रहे कि पहले इनकी चुराई नशिस्तें लौटाई जाएं ताकि वो तन्हा हुकूमत बनाएं। चुराई नशिस्तों को फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले करने का लेकिन कोई तरीका आइन और कानून की किताबों से दरियाफ्त न हो सका। मुस्लिम लीग नून यूं तहरीक इंसाफ के कंफ्यूजन और गैर लचकदार रवैये का फायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी की हिमायत से विफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। इसे हटाने का वाहिद तरीका अब शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके इसे कामयाब बनाना है। मौलाना फजल रहमान मगर इस जानिब बढ़ते सुनाई न दिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा देते रहे कि वो अस खुद हुकूमत और इसकी हिमायत से दस्तबरदार होकर तहरीक इंसाफ को हुकूमत संभालने को माइल करें। मौलाना फजल रहमान जैसे जीरक और इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान से मुझे ऐसी सादगी की हरगिज तवक्को नहीं थी। इनका ये दावा अगरचा जुटलाना नामुमकिन है कि हमारे यहाँ गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जमहूरी निज़ाम के नाम पर दर हकीकत महलाती साजिशों के जरिए हुकूमती ढांचे बनाए और उखाड़े जाते हैं। इस हकीकत को तस्लीम करते हुए बात आगे बढ़ाएं तो 2022 का आगाज होते ही इमरान हुकूमत के खिलाफ भी मौलाना फजल रहमान की बयान करदा महलाती साजिशों की बदौलत तहरीक अदम एतमाद की गेम लगी थी। मौलाना इस गेम को कामयाब बनाने में पेश थे। वो कामयाब हो गए तो नए हुकूमती बंदोबस्त में मौलाना की जमात ने अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा भी वसूल किया। हालिया तारीख की एक गहरी महलाती साजिश का कलीदी किरदार होते हुए मौलाना फजल रहमान की जबान से ऐसी साजिशों की मजम्मत मेरे जुग्गी जहन को लिहाजा दोगलापन सुनाई दी। साजिशें महलाती हों या गैर महलाती जमहूरी निजाम के नाम पर लगाए तमाशों का अहम तरीन हिस्सा है। इनके बगैर महफिल जमहूरियत सजती ही नहीं है। हकीकत मगर ये भी है कि अवाम की हिमायत से मालामाल हुकूमतों या सियासी जमातों को महलाती या दीगर साजिशें कमजोर करने में हमेशा नाकाम रहती हैं। सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ समेत वतन अजीज की कौन सी जमात ने कब ये फैसला किया कि वो इनकी सरपरस्ती और हिमायत के बगैर फकत अवाम की हिमायत से हुकूमत में आना चाहेगी। 1985 के बरस से मुल्की सियासत का मुतहरिक शाहिद होते हुए मैंने किसी एक सियासी जमात को इस रवैये पर कारबंद होते नहीं देखा। अप्रैल 2022 में जिस हुकूमत को महलाती साजिशों के जरिए हटाया गया था, बजाते खुद 2014 के बरस से हल्की आंच पर रखी साजिश की बदौलत ही 2018 के इंतखाब के जरिए बरसरे इक़्तिदार आई थी और अपने जवाल तक इनके साथ सेम पेज पर होने की बाबत बहुत नाजा रही। हमारी सियासी जमातों का हतमी हदफ सेम पेज पर शराकत दारी है। जिसे नसीब हो जाए वो कुछ अरसे तक इतराए फिरता है। इससे महरूमी हकीकी आजादी की तड़प बेदार कर देती है। अमली सहाफत की बदौलत इस अमल को करीब से देखा तो तारीख की किताबों से खबर ये भी मिली कि आधा तीतर आधा बटेर दिखते जिस निजाम को हम भुगत रहे हैं इसका आगाज तो 1950 की दिहाई से हो गया था। 1971 में आधा मुल्क गंवाने के बावजूद हम इस निजाम का मुतबादिल ढूंढने में नाकाम रहे हैं और 2024 के बरस ये निजाम कतन खोखला और नाकाबिले इस्तेमाल नजर आना शुरू हो गया है। दीगर सियासतदानों के बरक्स मौलाना एक मुख्तलिफ उल नवाह
मखमसे का शिकार भी हैं। वो एक दीनी जमात के सरबराह हैं जो आइन के मुताबिक इंतखाबी अमल की बदौलत इक्तदार में भी आना चाहती है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से ताहम दीन ही को बुनियाद बनाते हुए कई उलमा ने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की नौजवान नस्ल को इस अमर पर कायल कर दिया कि जमहूरियत एक फ्रॉड है। इसे साम्राज्यी कुव्वतों ने हमारे जिन खित्तों पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने के लिए मुतारिफ करवाया था मुसलमानों को, जबकि अपने असल की तरफ लौटना होगा। असल की तशरीह पर अलबत्ता इत्तफाक नहीं हो रहा। इस अहम मसले पर अदम इत्तफाक के बावजूद महज 3 साल कबल जमहूरी बदतों से पाक हुए तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर ताकत को अफगानिस्तान से जलीलो रुस्वा होकर भागने को मजबूर किया। मौलाना फजल रहमान जिस मकतबे फिक्र के नुमाइंदे हैं, इसके मदरसों से फैज़याब हुए तालिबान ने यह कारनामा हालिया तारीख में बर्पा किया। अफगानिस्तान के इस तरफ जनूबी वजीरिस्तान, टांग या डेरा इस्माइल खान जैसे इलाकों में अब पाकिस्तानी नौजवानों की कमा तादाद भी तालिबान ही की तरह असल इस्लाम की ख्वाह है। मौलाना फजल रहमान और इनकी जमात का बुनियादी मसला यह है कि वो ऐसी सोच रखने वाले नौजवानों के साथ अपने ताल्लुक को दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होता देख रहे हैं। इस मकतबे फिक्र के मदारिस से असल इस्लाम दरियाफ्त करने वाले अब मौलाना की इक्तदार की खातिर अपनाई जमहूरी सियासत सरहाने को तैयार नहीं। अपनी बुनियादों से जुदा होते मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम को अब एक नए बयानी की जरूरत है। अपनी कमजोरी के ईमानदाराना एतराफ के बाद ही नया बयानिया तश्कील दिया जा सकता है। मौलाना इसके लिए तैयार नहीं, महलाती साजिशों की मलामत ही से डंग टपाने को कोशिश कर रहे हैं।